so welcome you all to Veda English classes and this side Preeti Tiwari, your English language educator. So आज के सेशन में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम कुछ शब्द जो बेसिकली हम यूज करते हैं उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम कैसे यूज कर सकते हैं ये आज के दिन हम सीखने वाले हैं. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया मैंने आपको. और हाँ, जितने ज्यादा लोगों से हो सकता है ना शेयर कर दो फटाफट से ताकि वो भी इंग्लिश सीख जाए. और हाँ, अपने आसपास जो आर्मी क्रिएट करने की बात मैं कर रही थी, तो आप प्लीज अपनी आर्मी क्रिएट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दो, उनको भी बोलो कि तुम भी पढ़ो दोस्त. और फिर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इंग्लिश इंग्लिश में बात करेंगे. ओके, इंग्लिश विच बात करेंगे. ओके, चलो सो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए. और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और घंटी बजा देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी कंटेंट हैं बेल आइकन दबा दोगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लास आज होने वाली है. ओके जी, चलो. तो बेसिक टू एडवांस. बेसिक में क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि हर एक वर्ड के क्या है, एंटोनिम्स भी हैं और सिनोनिम्स भी हैं. सो बेसिक टू एडवांस में क्या होता है कि सिनोनिम्स यूज करते हैं. ठीक है, सिनोनिम्स यूज करते हैं. तो मान लो जैसे कि एक वर्ड है आस्क. एक वर्ड है आस्क. ओके, अब इस वर्ड का हमारा जो एडवांस वर्जन होगा वो क्या होगा, इंक्वायर. ठीक है, मैंने क्या बोला, आई आस्क्ड अबाउट दैट फैक्ट. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उस फैक्ट के बारे में पूछा. ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने इंक्वायरी की. मैंने क्या किया, मैंने इंक्वायरी की. ओके, मैंने इन्वेस्टिगेट किया. मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायर किया. ठीक है, मैंने वहां पे क्या किया, मैंने वहां पर इन्वेस्टिगेट किया फैक्ट्स को. वैसे ही मान लो कि कोई चीज बहुत बड़ी है तो हम लोग बोलते हैं ना कि इट इज वेरी बिग, तो वहां पर आप बोल सकते हो इट इज ह्यूज, इट इज जाइगैनेटिक, इनॉर्मस. ये वर्ड्स यूज कर सकते हो. तो जब इन वर्ड्स को आप यूज करते हो ना, बेसिक जो हमेशा हर इंसान बोलचाल की भाषा में बोलता है, उन शब्दों को हटा करके कुछ अलग से अगर बोल दोगे ना दोस्त, तो वहां पे बन जाओगे क्या, एडवांस वर्जन. ओके, सो एडवांस वर्जन अगर बनना है या फिर एडवांस स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल अपनी एडवांस करनी है, तो सिंपल सा तरीका है, सिनोनिम्स याद कीजिए. सिंपल सा. और याद करने का एक तरीका ये है कि आपको कोई भी वर्ड समझ में आए, कोई भी वर्ड आपको दिख रहा है सामने, उसका फटाफट से सिनोनिम देखिए कि क्या हो सकता है. एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, बस इतना सिंपल सा काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना. ओके, चलिए जी. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिए क्योंकि ये चैनल बहुत जरूरी है. ओके, बेसिक टू एडवांस फ्रेज. एडवांस फ्रेजेस हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले बेसिक देखेंगे, देन एडवांस देखेंगे. ओके, सो बेसिक में ये रहे हमारे कुछ सेंटेंसेस. अब यहां पर देखो, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट योर व्हाट कोर्सेज. ठीक है, मैं आपके कोर्सेज के बारे में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ. तो जितने भी बच्चे स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 999 में, जिसमें ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ना, इसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा. ओके, एंड अगर आप बुक प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन चाहते हो, ठीक है, बुक भी चाहते हो, लाइव भी चाहते हो, रिकॉर्डेड सेशन भी चाहते हो, तो इसका एकदम छोटू सा प्राइस है दोस्त, एकदम छोटू सा, 1299. दैट्स इट. और ये आपका इसमें लाइव क्लासेस आपका पूरा 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है. ओके, 3 मंथ्स तक चलेगा. एंड देन जो रिकॉर्डेड सेशन है आपका, वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस उसका प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, ये चीज समझ लीजिए. चलिए, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट योर
कोर्सेज। वांट टू आस्क, टू आस्क, टू आस्क के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इंक्वायर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज किया यहाँ पर? इंक्वायर। ओके, क्या यूज किया यहाँ पर? इंक्वायर यूज किया। हटा देते हैं इसको अभी। अच्छा, एक चीज यही मैं सोचूं, डॉट डॉट लग गया, सॉरी। चलो, हम्म, सही है, सॉर्टेड। चलो जी, ओके। हाँ, सो आस्क के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? इंक्वायर यूज कर रहे हैं। टू आस्क मतलब इंक्वायर। ओके, देन एंड बाय दैट फोन, मैं उस फोन को खरीदूंगा, मैं उस फोन को खरीदूंगा। अब ये जो बाय वर्ड है इसको हम परचेज से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? परचेज वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, कैन यू प्लीज चेक, कैन यू प्लीज चेक। अब ये जो चेक वर्ड है इसको हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? आइए देखते हैं फटाफट से। ओके, सो आई वॉन्टेड टू इंक्वायर अबाउट योर कोर्सेस, मैं तुम्हारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहता हूँ। आई परचेज दैट फोन, मैं वो फोन खरीदूंगा या खरीदूंगी। ओके, आई विल परचेज दैट फोन। कैन यू प्लीज वेरीफाई, किसी चीज को चेक अगर आप करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। ओके, आप उसको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं। ओके, ऑथेंटिकेट करना मतलब कि उसको वेरीफाई करके बोले कि हाँ भाई ये सही है। ओके, उसको ऑडिट करते हैं आप क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, काइंडली ऑडिट। ओके, नेक्स्ट देखिए फटाफट से, ज्यादा लंबा सेशन नहीं है और प्लीज लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, आई लिव नियर बाय, मैं पास में ही रहती हूँ। आई लिव नियर बाय, टू लिव नियर बाय, टू लिव नियर बाय के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर? ध्यान से देखिए, आई रिजाइड नियर बाय। लिव के लिए आप यूज कर सकते हैं आई रिजाइड नियर बाय। Okay, this word is not recite, this word is reside. Reside, ज का साउंड आएगा यहाँ पर। Okay, next is I see something strange. I see something strange यानी कि मैंने कुछ अलग देखा, मैंने कुछ अलग देखा। It means कि भाई मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो कि अलग था। ओके, सो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो? ऑब्जर्व यूज कर सकते हो। देन द मीटिंग विल स्टार्ट एट 11। अब ये जो स्टार्ट वर्ड है इसकी जगह पर आप कमेंट्स यूज कर सकते हो। इसकी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो? कमेंट्स यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इनिशिएट भी यूज कर सकते हो, इनिशिएट भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फटाफट से। ओके, वी हैव सॉरी, वी हैव यूज्ड ऑल द कॉफी, हमने सारे कॉफी को यूज कर लिया, हमने पूरा कॉफी यूज कर लिया। ओके, यूज को हम चेंज कर सकते हैं। देन आई वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, फटाफट से वेदा इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। चलो, सो आई वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू स्पीक को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, आई नीड टू गो नाउ, मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं अब जाना चाहता हूँ, बहुत ही बेसिक है, नीड टू गो नाउ। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? ओके, वी हैव कंज्यूम्ड ऑल द कॉफी, हमने सारी कॉफी कंज्यूम कर ली, खत्म कर दी। इट मींस कि हमने सारा कॉफी यूज कर लिया। जब किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को आप पूरा यूज कर लेते हैं, खाने पीने वाली जो चीज होती है ना, पूरा यूज कर लेते हो या फिर समय पूरा बर्बाद कर लेते हो, पूरा यूज कर लेते हो, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? वर्ड कंज्यूम यूज करोगे। ओके, कर सकते हो। देखो, आई डिजायर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अब यहाँ पर वांट को चेंज कर दिया भाई। ठीक है, वांट को चेंज कर दिया है कि आई डिजायर यानी कि ये मेरी मतलब इच्छा है। ठीक है, ये मेरी इच्छा है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं। आई वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इट मींस कि मैं चाहती हूँ, मन से इच्छा है मेरी कि मैं इसको अच्छे तरीके से बोलूं। तो आप वहां पर डिजायर यूज कर सकते हो, मेरी ये इच्छा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई नीड टू गो होम, आई नीड टू लीव नाउ। ठीक है, आई नीड टू गो नाउ, अब यहाँ पर आई नीड टू लीव नाउ, अब जाने का मतलब आप एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं। इट मीन्स कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं किसी चीज को, किसी जगह को, तो लीव को यूज करोगे वहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट फटाफट से। ओके,
कुड यू टेल हिम, क्या तुम उसे बता सकते थे, सॉरी क्या तुम उसको बता दोगे? नेक्स्ट, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मुझे नहीं समझ में आया क्या तुमने बोला। आई एम श्योर अबाउट इट, मैं इसके लिए एकदम श्योर हूँ, एकदम सटीक हूँ। ओके अब यहाँ पर चेंजेस क्या है, ध्यान से देखिए। टेल हिम, टेल को आपने चेंज कर दिया इन्फॉर्म से। ओके सो कुड यू इन्फॉर्म हिम, क्या तुम उसको बता दोगे? यहाँ पर भी टेल का मतलब क्या हुआ, कह दोगे। ठीक है, कोई चीज इन्फॉर्म करना है सामने वाले को। नेक्स्ट इज आई डिडंट गेट इट, अब यहाँ पर आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, अब ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है ये चेंज हो गया किसमें, आई डिडंट गेट इट। गेट इट का मतलब होता है कि किसी चीज को, कोई चीज जो है आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो सामने वाले ने जो भी बोला वो आपके दिमाग में आया, आपने उसको प्रोसेस किया, लेकिन भाई वो प्रोसेस करके ना आप समझ नहीं पाए, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाए। ओके तो इसके लिए आपने क्या यूज किया यहाँ पर, इसके लिए आपने यूज किया गेट इट। नेक्स्ट देखिए, आई कैन फील इट इन माई बोन, आई कैन फील इट इन माई बोन्स, यानी कि मैं इसको अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता हूँ। ओके मैं इसको अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता हूँ, इट मीन्स कि कोई चीज ऐसी है जो कि मतलब जो कि बिल्कुल श्योर हूं मैं इसके लिए कि भाई ये चीज तो होनी ही होनी है, या फिर ये चीज ऐसा ही है। तो इसके लिए आप यूज क्या कर सकते हो, फील इट इन माई बोन्स, ये क्या है, ये आपका एक ईडियम है। टू फील इट इन समन्स बोन और इन बोन्स, इट मीन्स कि भाई कोई चीज हम अपनी हड्डी में महसूस करें, यानी कि वो है, साक्षात है वो। ओके एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से। नेक्स्ट इज कीप इट अ सीक्रेट, कीप इट अ सीक्रेट यानी कि प्लीज आप क्या करो, आप तो शांत रहो और आप इस चीज को, इस बात को उजागर होने मत देना। ओके सो कीप इट अ सीक्रेट, चेंज करोगे कीप इट अंडर रैप, अंडर रैप, अंडर रैप इज अ फ्रेज। अब मान लो कि आप कोई इंसान आपको गिफ्ट देता है, ठीक है, कोई इंसान आपको गिफ्ट देता है और आप क्या करते हो, आप देखते हो ना कि वो रैप्ड है, या फिर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आप क्या करते हो, आप बॉक्स वगैरह को सबको रैप करा देते हो, उसकी रैपिंग करा देते हो। इट मीन्स कि आप नहीं चाहते कि सामने वाले को पता चले गिफ्ट खोलने से पहले कि आखिरकार उसमें है क्या, नहीं चाहते ना, तो वो ऑब्वियसली छुपाया हुआ है। तो अंडर रैप यानी कि कोई चीज छुपी हुई है, इसके लिए आप यूज करोगे क्या फ्रेज, अंडर रैप। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप वेस्टिंग टाइम फैफिंग अराउंड। ओके अच्छा क्या होता है कि हमें पढ़ने के लिए बोला गया, ठीक है ध्यान से समझना, हमें पढ़ने के लिए बोला गया, अब वहां पे हम क्या करते हैं, हम पढ़ने की बजाय ना इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते हैं। मम्मी मम्मी मुझे मैंगो मिलेगा क्या, अभी टहलने गए, मम्मी पूछा क्या क्या बेटा पढ़ना वढ़ना नहीं है तुम्हें, अरे मम्मी बस पानी पीने आए थे, ठीक है, अरे मम्मी पेंसिल लेने आए थे, अरे मम्मी बस दोस्तों के साथ बात करने के लिए आए थे। तो वहां पे लगता है चाटा, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं वहां पर घूम घाम करके। इट मीन्स कि वी आर फैफिंग अराउंड, हम क्या कर रहे हैं, हम फैफिंग अराउंड कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, यू आर सो लकी, तुम बहुत ही लकी हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। तो यू आर सो जेमी, जेमी जेम्स होते हैं ना, जेम्स पत्थर, ठीक है, एकदम मूल्यवान पत्थर होते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना जेम, वो एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत क्रिएटिव है, उसके अंदर सारे गुण है, तो हम बोलते हैं ना ही इज अ जेम। ओके इट मीन्स कि सामने वाला जो है वो एक हीरा है, पत्थर मतलब ऐसा पत्थर है जो मूल्यवान है। ओके सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जेम ही बोल दिया, इट मीन्स कि मेरे पास कई सारे जेम्स है, कई सारे ऐसे पत्थर है जो मूल्यवान है, कई सारे ऐसे पत्थर है जो बहुत ही अच्छे हैं। तो भाई अच्छे पत्थर होंगे, मैं बेचूंगी, पैसे मुझे अच्छे खासे मिलेंगे, तो मैं क्या हूँ, मैं लकी हूँ। जो मुसीबतों से बच जाए, जिसके पास पैसा बहुत हो, ठीक है, जो कोई भी काम करे और उसका वो काम तुरंत हो जाए बिना किसी रुकावट के, तो वो क्या है, वो इंसान है लकी। ठीक है, वो इंसान है लकी और उनमें से मैं नहीं हूँ। ओके चलो जी, नेक्स्ट फटाफट से नेक्स्ट, और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन है आप में से लकी। और एक चीज और, जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, अगर सेशन अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है ना, तो प्लीज आप इसको लाइक कर दिया करो, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट होने का मौका दो। ओके और हाँ, अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर देना, ताकि वो भी सेशन अटेंड करें, अच्छे तरीके से पढ़े यार, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम डांस चल रहा है, घूम रहे हैं, इधर वादियों में कोई सनसनाती हवा में गाने गा रहे हैं, वो सब देख लोगे, वो सारे वीडियोस देख लोगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाले वीडियोस का पता नहीं क्यों पल्ले ही नहीं पड़ते। आई डोंट नो। चलो नेक्स्ट देखिए फटाफट से। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ या फिर मैं बहुत थक गई हूँ। तो सो टायर्ड मतलब आई एम वर्न आउट। वर्न आउट यानी कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, इट्स टाइम टू स्टडी, ये पढ़ाई करने का समय हो गया है। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स क्या है, ये एक इडियम है जिसको हम यूज करते हैं पढ़ने के लिए, जब बोलना हो या फिर किताब उठा करके पढ़ना हो तब। हिट द बुक यानी कि बुक को मारो, ठीक है, बुक को मारो। बुक को मारने का मतलब क्या हुआ, उठाओ और पढ़ो। ओके चलिए, गुड लक। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग यानी कि अपना पैर तोड़ दो। नहीं, अपना पैर तोड़ने के लिए यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है गुड लक यानी कि दूसरे का पैर तोड़ करके तुम जीत जाओ। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। अब भाई आप पूरे दोनों कानों से सुन रहे हैं, ठीक है, दोनों कानों से सुन रहे हैं, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ऑल ईयर्स यूज कर सकते हो। आई एम ऑल ईयर। ओके नेक्स्ट देखिए, आई फील asleep, आई फील asleep, आई एम फीलिंग लाइक हिट द सैक, ठीक है, आई एम गोइंग टू रिटायर। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि कई सारे ऐसे इडियम्स हैं, कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको आप यूज करते हो इनके साथ, लेकिन उनका ना मीनिंग बिल्कुल हूबहू मैच नहीं करता। अब हिट द सैक अगर मैंने बोला, ठीक है, तो वहां पर सैक कहाँ है, कहीं है, नहीं है ना, सोने के लिए बोला जा रहा है दोस्त, लेकिन बोल सकते हो यहाँ पे क्योंकि वो ईडियम है। हाउ आर यू, हाउ आर यू बोलते हैं ना हम लोग, पूछते हैं लोगों से कैसे हो तुम, व्हाट्सअप पूछ सकते हो हम लोग कि क्या चल रहा है। ओके चलो, आई एम ऑल ईयर्स यानी कि मेरे दोनों कान जो है वो खुले हुए, ऑल ईयर्स यानी कि पूरी तरीके से मैं सुन पा रही हूँ, सुन रही हूँ तुम्हारी बात। नेक्स्ट, नॉडेड ऑफ, नॉडेड ऑफ मतलब आई नॉडेड ऑफ यानी कि मैं सो गई, ठीक है, मैं सो रही हूँ या फिर मुझे बहुत नींद आ रही है। नेक्स्ट इज हाउ इट्स गोइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ, हाउ इट्स गोइंग या फिर व्हाट्सअप, व्हाट्सअप भी पूछ सकते हो। ओके सो कई सारे तरीके हैं एक शब्द को, एक फ्रेज को बोलने के, तो वो सब कुछ आप सीख जाओगे धीरे धीरे। एक ही बार अगर मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगी, बोल दूंगी, समझा दूंगी तो कुछ यहाँ नहीं पहुंचेगा, सब कुछ यहाँ सुन करके यहाँ से एक कान से दूसरे कान से निकाल दूंगी, क्योंकि यार जो तारे हैं दिमाग तक जाने वाली, जो कानों से होते हुए गुजरती हैं, उसमें ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना, ट्रैफिक जाम हो जाएगा और देन उसके बाद में निकल जाएगा दूसरी तरफ से, जहां भी खाली रास्ता दिखेगा। ओके चलिए नेक्स्ट, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। अब वेरी हंग्री, वेरी हंग्री को हम बोल सकते हैं फैमिश्ड, आई एम फैमिश्ड। ओके नेक्स्ट इज आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई हैव अ लॉट इन माय प्लेट। एक इडियम है कि कई सारी चीजें हैं मेरे प्लेट में, यानी कि मुझे कई सारी चीजें खानी है। ओके सो आई हैव अ लॉट इन माय प्लेट। नेक्स्ट इज गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, इसको एक ट्राई दो, एक बार इसको यूज करके देखो। ओके एक बार इसको यूज करके देखो। ओके नेक्स्ट देखो, आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आई एम फैमिश्ड, आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट, आई एम स्वम्प्ड, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। स्वम्प्ड का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा थक जाना। एग्जॉस्टेड का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा थक जाना। नेक्स्ट इज गिव इट अ शॉट, उसको एक शॉट दो, यानी कि उसको एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, लेट्स मीट टुडे, चलो आज मिलते हैं। लेट्स कैच अप टुडे, इसको आप कैच अप भी बोल सकते हो, लेट्स कैच अप टुडे। नेक्स्ट इज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, हम बोल सकते हैं इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छे तरीके से समझोगे, अच्छे तरीके से कुछ चीजों को लर्न करोगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। ओके बट until you study hard, okay चलिए, होल्ड ऑन, रुक जाओ, होल्ड ऑन, रुक जाओ। चलो सो लेट्स कैच अप टुडे। देन रॉकेट साइंस, ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। हैंग ऑन, ओके हैंग ऑन मतलब कि रुक जाना। ओके नेक्स्ट फटाफट से, ओके आई नीड टू आस्क यू सम क्वेश्चन, मैं मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं।
आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, अब यहाँ पर पेन गिर गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज एरोगेंट, वो बहुत ही ज्यादा क्या एरोगेंट है, घमंडी है, एकदम खड़ूस है। नेक्स्ट इज आई एम वेरी शाय, मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूँ, बहुत ही ज्यादा शर्मीला हूँ, शाय हूँ। ओके, सो आई नीड टू पिक योर ब्रेन्स, आई नीड टू पिक योर ब्रेन्स, यानी कि आई नीड टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब इसमें क्या करो, सामने वाले का दिमाग खाना चाहते हो आप, तो बोल रहे हो ना कि मुझे भाई तुम्हारा दिमाग खाना है। सो आई नीड टू पिक योर ब्रेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज एरोगेंट, ही इज हॉन्टी, वो बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही हॉन्टी है। नेक्स्ट इज आई एम वेरी शाय, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मीला हूँ। अब शाय के लिए आप यूज करते हो क्या वर्ड, टिमिड। टिमिड, टिमिड का मतलब ये होता है बहुत ही ज्यादा शाय होना, एकदम मतलब लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना, एकदम शाय हो जाना। ओके, सो यहाँ पर हमने कई सारे जो बेसिक वर्ड्स, बेसिक फ्रेजेस है, उससे रिलेटेड कई सारे एडवांस वर्ड, फ्रेजेस, इडियम्स भी सीख लिए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा होगा तो, और हाँ, अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दो और उनको बोलो कि फटाफट से आए और सेशन को अटेंड करें। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स, जो भी यहाँ पर हमने पढ़ा है, समझा है, अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू लिटरेचर, रिलेटेड टू व्हाट, फिगर ऑफ स्पीच, देन जस्ट लेट मी नो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।